Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, lecture number 10, Hair Conditioner. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहले तो डिस्कस कर रहे थे शैम्पूज के बारे में। और अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है हेयर कंडीशनर्स। हेयर शैम्पूज जो है वो क्या करते हैं कि जब हम शैम्पू अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो बाल हैं, हेयर्स होते हैं, उन पर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी पफी हो जाते हैं, है ना। लेकिन उनको एक साथ करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए, अलाइन करने के लिए, ठीक है, और उनको एक सिल्की लुक देने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है? हेयर कंडीशनर्स अप्लाई किया जाता है। तो इन्हीं हेयर कंडीशनर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं और कैसे इनको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर की अगर हम बात करें, सो दीज कंडीशनर्स और हेयर क्रीम, इनको हेयर क्रीम्स भी बोला जाता है, आर द विस्कस इमल्शन और एन ऑयली मास विच इज अप्लाइड टू द हेयर्स। ये जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं या जो हेयर क्रीम्स होती हैं, ये क्या होते हैं? विस्कस प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है। और फॉर्मुलेशन की फॉर्म में आपकी इमल्शन होते हैं। इमल्शन यानी कि एक तो ऑयल फेज रहेगी और एक वाटर फेज रहेगी, उनसे मिलकर बने हुए सॉल्यूशंस होते हैं, या आपके एक ऑयली मास होता है जिन्हें हेयर्स पर अप्लाई किया जाता है। दे आर नॉट जनरली परफ्यूम्ड एंड आर वाइट, ठीक है। इनमें कोई परफ्यूम, कोई खुशबू भी नहीं होती, ठीक है, और बिल्कुल वाइटिश होते हैं, वाइट ऑफ और यूनिफॉर्म इन देयर शेड। और शेड में या तो व्हाइट होंगे या फिर ऑफ वाइट होंगे या फिर एक जैसे यूनिफॉर्म से होंगे। मतलब इनके कलर पे भी इतना फोकस नहीं किया जाता और उनकी फ्रेग्रेंस पे भी फोकस नहीं किया जाता। किस पे फोकस किया जाता है? सिर्फ ये जिस तरीके की स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं हेयर्स को, उस पर फोकस किया जाता है। These conditioners provide smoothness and softness to the hairs by moisturizing them। जो ये कंडीशनर्स होते हैं, ये हेयर्स को क्या करते हैं? स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, और उनको क्या करते हैं? मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है, और एकदम स्मूथ बना देते हैं। द वाटर यूज फॉर द मॉइस्चराइजिंग इज ऑलमोस्ट फ्यूटिल एंड एज इट इवोपरेट्स इन द मीन टाइम, ठीक है। और इससे जब ये मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, तो इसकी मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पर वाटर को यूज किया जाता है। और जब जैसे वाटर के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, तो वाटर तो फाइनली इवोपरेट हो जाता है, सिर्फ क्रीम क्रीम रह जाती है इसके अंदर, जो ऑयली मास है वो रह जाता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द हेयर कंडीशनर इज टू the magnitude of forces associated with combing और ब्रशिंग ऑफ द हेयर। जो मेन प्राइमरी पर्पस है ना हेयर कंडीशनर को अप्लाई करने का, वो ये है कि भाई जब हम कॉम्बिंग कर रहे हैं ना, कंघा कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ना बालों को अलग करने के लिए, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और बालों को कॉम्ब करना और उनको एकदम सिल्की सिल्की स्मूथ बना देता है, तो इजीली जो है बाल एकदम स्ट्रेटन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि हेयर कंडीशनर, हेयर क्रीम्स भी होती हैं और विस्कस इमल्शन या ऑयली मास होती हैं, ठीक है, जो कि बालों को स्मूथनेस और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ऑल्सो ये क्या करती हैं? जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हैं, जो कॉम्बिंग करते वक्त लग रहा है, उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या? हेयर कंडीशनर। अब ये हेयर कंडीशनर क्या काम आता है, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके? तो देखो, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ द हेयर कंडीशनर। क्या करते हैं ये हेयर कंडीशनर? हमारे हेयर्स के साथ हेयर्स को एकदम स्मूथ एंड सिल्की बना देते हैं। सो द बेनिफिट्स आर दैट इट causes द हेयर्स टू फील सॉफ्टर एंड मोर मॉइस्चराइज्ड। ये क्या करते हैं? हेयर्स को सॉफ्टर बनाते हैं, मॉइस्चराइज्ड बनाते हैं। ऑल्सो इट रिड्यूसेस
द फ्लाई अवे हेयर, बाल जो ऐसे उड़ते रहते हैं ना उसको भी ये कम कर देते हैं। थर्ड है इट मेक्स द हेयर मोर मैनेजेबल एंड इजी टू कॉम्ब, ठीक है, बालों को मैनेजेबल बनाते हैं, इजीली आप कॉम्ब कर सकते हो अगर कंडीशनर अप्लाई करते हो तो, ठीक है। एंड फोर्थ है इट इंक्रीजेज द हेयर शाइन, बालों की शाइनेस को बढ़ा देते हैं, बालों को शाइनी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हेयर कंडीशनर्स के साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि हेयर्स को सॉफ्टर बनाएंगे, मॉइस्चराइज बनाएंगे, मैनेजेबल बनाएंगे और शाइनी बनाएंगे। क्लियर। फोर्थ है द पर्पस ऑफ कंडीशनर, तो क्यों लगाया जाता है इन कंडीशनर्स को। तो फर्स्ट है कि रीस्टोरिंग द मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पर्पस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि जो बालों का नेचुरल मॉइस्चर है ना उसको रीस्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सेकेंड है कि हेयर शुड बी मैनेजेबल आफ्टर द वॉश, जब हम वॉश कर लेते हैं तो बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, तो उनको मैनेजेबल बनाते हैं, उनको स्मूदन और सॉफ्टर बनाते हैं ये कंडीशनर्स। थर्ड है इट्स वाइटल रोल इज टू बी स्मूदनिंग द हेयर फॉलिकल्स, ये क्या करते हैं जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको भी स्मूदन करने का काम करते हैं। एंड फोर्थ है इट शुड मेंटेन द पीएच ऑफ द हेयर, हेयर जो रहते हैं, बाल जो रहते हैं उनके पीएच को भी ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से बालों का नेचुरल मॉइस्चर वापस रिगेन करने के लिए, उनको मैनेजेबल बनाने के लिए, उनको स्मूदन बनाने के लिए और हेयर्स के पीएच को मेंटेन करने के लिए हेयर कंडीशनर्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेयर कंडीशनर्स, जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं वो होते हैं मेनली तीन टाइप के। एक तो होते हैं पेक कंडीशनर्स, एक होते हैं लिव इन कंडीशनर्स और एक होते हैं ऑर्डिनरी कंडीशनर्स। पैक कंडीशनर्स क्या होते हैं, दे आर हैवी एंड थिक and a high content of surfactant is able to bind the hair structure and the glue the hair surface scale together and are likely to form thicker layer on the hair surface। क्या बोल रहे हैं कि जो पैक कंडीशनर्स होते हैं ना वो थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और इस वजह से वो क्या करते हैं हेयर्स की स्ट्रक्चर के साथ बाइंड कर लेते हैं और हेयर की जो सरफेस होती है, हेयर की जो लेयर होती है ना उसके ऊपर ग्लू की तरह काम करते हैं, ठीक है, उनको आपस में चिपका देते हैं, हेयर्स को आपस में चिपका देते हैं और एक थिकर लेयर यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। जनरली दे आर अप्लाइड टू द हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, मोस्टली इन्हें हेयर्स पर एक लंबे टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि इनको प्रॉपरली टाइम मिल सके हेयर्स को अच्छे से ग्लूइश होने के लिए, अच्छे से सर्फेक्टेंट को अप्लाई होने के लिए। सेकेंड होता है आपके लिव इन कंडीशनर्स, दे आर कंपैरेटिवली थिनर एंड हैविंग अ डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स, दे आर लाइटर, लेस विस्कस mixture and provides a significantly thinner layer on the hair. They are designed to be used in the similar way to the hair oil, preventing the tingling of hair and keeping it smooth। क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिव इन कंडीशनर्स होते हैं ना कैसे होते हैं नेचर में, थिन होते हैं और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्फेक्टेंट यहाँ पर मिलाए जाते हैं, नेचर में थिन होते हैं, लाइटर होते हैं, है ना, और कम विस्कस ही होते हैं नेचर के अंदर। और ये क्या करते हैं हेयर्स को, हेयर्स की थिनिंग लेयर के अंदर एक स्मूथनेस, सॉफ्टनेस ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि ये क्या करते हैं जो आपके हेयर ऑयल्स होगा, ठीक है, उसको एकदम ऑयलिश बनाएंगे, ताकि जो हेयर्स में जो टेंगलिंग रहेगी ना, जो बाल उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी और बाल एकदम स्मूथ सॉफ्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिव इन कंडीशनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि हेयर्स पे जो ऑयल कई बार हट जाता है, प्रिवेंट आउट हो जाता है, उसको रिकवर कर देते हैं और बालों को स्मूथ बनाते हैं। थर्ड होते हैं आपकी ऑर्डिनरी कंडीशनर्स, इनकी बात करें तो दे आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पैक एंड लिव इन एंड जनरली दे आर अप्लाइड आफ्टर यूजिंग द शैम्पूज, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शैम्पूज होते हैं, ठीक है, वो पैक फॉर्म में भी आते हैं, लिव इन फॉर्म में भी आते हैं, और शैम्पू अप्लाई करने के बाद फिर इनको अप्लाई किया जाता है और ये स्मूथनिंग टेक्सचर यहाँ पर हेयर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गई बात तीनों टाइप की। Then next is further it is characterized into the three main types. First is the moisturizer,
सेकेंड इज रिकंस्ट्रक्टर एंड थर्ड इज डीटैंगलर। ठीक है, तो इस तरीके से जो मॉइस्चराइजर सॉरी जो कंडीशनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हेयर्स को एक स्मूदन इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं हेयर्स को, है ना, मॉइस्चर को ये रिगेन कराते हैं। रिकंस्ट्रक्टर यानी कि उसको दोबारा से बिल्डअप करने कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। और थर्ड होते हैं आपके डीटैंगलर। डीटैंगलर मतलब कि जो टैंगल्स बाल उलझे रहते हैं ना, फंसे रहते हैं, उनको ये अलग अलग करते हैं और एकदम स्मूदन बनाते हैं। उनके बीच में जो टैंगलिंग रहती है ना उसको ये हटाते हैं। तो इस तरीके से इनको तीन मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर की बात करें तो दे आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट which is concentrated with the humectant, and these humectant is to retain the moisture into the hairs. These conditioners do not contain the protein. क्या बोल रहे हैं कि ये क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रहते हैं इसके अंदर ह्यूमेटेक्टेंट यहाँ पर ऐड किया जाता है जो बालों को स्मूदन बनाता है, सॉफ्टन बनाता है। और ये जो ह्यूमेटेक्टेंट होते हैं ये बालों को क्या करते हैं, बालों के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने का यहाँ पर काम करते हैं, कि बालों के अंदर मॉइस्चर बना रहे, ये मेंटेन करने का काम करते हैं मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमेटेक्टेंट के साथ यूज किए जाने वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कंसंट्रेटेड नेचर के होते हैं, हेयर्स को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। और ये जो कंडीशनर्स होते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ह्यूमेटेक्टेंट प्रेजेंट होता है जो मॉइस्चराइज करने का काम करता है। सेकेंड होता है आपके रिकंस्ट्रक्टर्स। रिकंस्ट्रक्टर की बात करें सो फॉर द हाइड्रोलिसिएशन दे कंटेन्स प्रोटीन्स। Thus, human hair keratin protein has a low molecular weight, and by penetrating inside the hair shaft, these proteins gives a shiny hair. क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोलाइजेशन के लिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ह्यूमन हेयर केराटिन प्रोटीन है उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट आपके कम होता है। और ये क्या करते हैं, हेयर शाफ्ट्स के अंदर पेनिट्रेट करके, ठीक है, जो आपके शाइनी हेयर्स होते हैं, प्रोटीन इनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है वो शाइनी हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको बताया कि हेयर्स बेसिकली क्या है, केराटिन प्रोटीन है। तो वापस से हेयर्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हेयर्स को प्रोटीन देना पड़ेगा, प्रोटीनियस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हेयर्स का हाइड्रोलिएशन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि हेयर्स में क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है, हेयर शाफ्ट के अंदर ऐसे पेनिट्रेट करके और पेनिट्रेट कर जाता है प्रोटीन और हेयर्स को एकदम शाइनी और स्मूथर बनाता है। ठीक है, थर्ड होता है आपके डीटैंगलर। क्या करेगा, टैंगलिंग को रिमूव करने का काम करेगा। सो दीज आर द एसिडिफायर्स आर हैविंग लो पीएच, हेंस फंक्शन इज to close the hair cuticles which causes the tangles. Thus, the protection and shield mechanism is done by the surfactant and the polymers. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डीटैंगलर्स क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिफायर होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एसिडिटी जो हेयर्स की एल्कलाइनिसिटी है, एसिडिटी है, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, लो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो हेयर क्यूटिकल्स हैं उनको क्लोज किया जाए, जो कि क्या कर रहे हैं, टैंगलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई टैंगलिंग क्यों हो रही है, बाल क्यों उलझ रहे हैं, क्योंकि जो हेयर क्यूटिकल्स हैं वो क्लोज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस हेयर क्यूटिकल के जो क्लोज होने के फंक्शन है उसको ये इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से टैंगलिंग हो रही होती है। और इनकी ये जो शील्डिंग मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ये किसकी हेल्प से की जाती है, पॉलीमर्स या सर्फेक्टेंट की हेल्प से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्फेक्टेंट्स होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेयर्स की टैंगलिंग को रिमूव करने का काम करते हैं, हेयर्स को डीटैंगल्ड बनाते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड इन द हेयर कंडीशनर। जब हेयर कंडीशनर बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं,
तो उसमें यूज किया जाता है सर्फेक्टेंट। पार्शली एंड टोटली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। थर्ड ऑयली मटीरियल्स। फोर्थ ग्लूजर्स। फिफ्थ सन स्क्रीनिंग एजेंट। सिक्स ह्यूमिटेक्टेंट। सेवन थिकनर्स। एट बॉन्डिंग एजेंट। नाइन परफ्यूम। ठीक है, तो 9 मेन एक्सिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को आपके क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का ये काम करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट आता है वो आता है आपके सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम लाइक क्लोराइड केटायन सर्फेक्टेंट आर यूज्ड। Hence, longer chain alkyl compounds have the best conditioning properties, and in the small amounts quaternary ammonium derivatives is used because it improves the manageability and prevent the flying away by neutralization and giving negative charge in the scalp. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर्फेक्टेंट की फॉर्म के अंदर जो मोस्टली सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है, वो होता है आपकी सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, जो कि क्लोराइड कीटाइनिक सर्फेक्टेंट होता है। इसके अंदर होती है एक लॉन्ग चेन एल्काइल कंपाउंड की, जो कि इसको बेस्ट कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर आपकी क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेयर्स की मैनेजेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसमें जो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना स्कैल्प पर, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइज करके जो हेयर्स का फ्लाइंग अवे होता है कि वो उड़ते रहते हैं, उसको यहाँ पर ठीक करते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट बेसिकली यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो है सीटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम लाइक क्लोराइड केटायन। ठीक है, और जो मोस्ट बेस्ट प्रॉपर्टीज देखी गई है वो देखी गई है लॉन्ग चेन एल्काइल कंपाउंड्स की। और ये जो है क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको रिड्यूस करके, उनको न्यूट्रलाइज करके हेयर्स को कैसे बनाते हैं, मैनेजेबल बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड होते हैं आपके पार्शली और टोटली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, देन हमारा पार्शली प्रोटीन। प्रोटीन से हम क्या समझते हैं, देखो हेयर्स को नरिश करने के लिए ना हमको रिपेयर करने के लिए केराटिन प्रोटीन की यहाँ पे काफी ज्यादा नीड है। तो यही प्रोटीन हम कंडीशनर की हेल्प से हेयर को प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट enrich और रिपेयर द हेयर फाइबर्स। दे आर हाइड्रोलाइज्ड of collagen, keratin, ichthyocola, and milk casein. A cream rinse formulation which containing 5% hydrolyzed animal protein that has been shown to repair 50% of the split ends versus 25% for the same rinse without the protein. क्या बोल रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं पार्शली या टोटली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है ना, मेनली जो यूज किए जाते हैं प्रोटीन्स किस लिए किए जाते हैं कि ये क्या करते हैं, आपकी हेयर फाइबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको इनरिच करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, आपके जो कोलेजन प्रोटीन्स होंगे उनको हाइड्रोलाइज करेंगे, जो केराटिन प्रोटीन होंगे उनको मैनेज करेंगे, इक्थियोकोला यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मिल्क केसीन के थ्रू केसीन प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। और बेसिकली ये क्या होते हैं, आपके एक क्रीम होता है, ठीक है, क्रीम रिंस फॉर्मुलेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है आपका 5% हाइड्रोलाइज्ड एनिमल प्रोटीन होता है, जिसको ये शो किया जाता है कि ये क्या करता है, जो बालों के स्प्लिट एंड्स होते हैं ना उसको 50% तक रिमूव कर देता है, 50% तक रिपेयर कर देता है। और जो 25% सेमली इनको क्या करता है, रिंस आउट करता है बिना प्रोटीन को रिमूव किए। बेसिकली जब हेयर वॉश करते हैं ना तो प्रोटीन्स भी रिमूव हो जाता है, तो प्रोटीन्स को रिमूव आउट होने से बचाता है। और जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको लगभग 50% तक ये ठीक कर सकता है। इसके अंदर ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हाइड्रोलाइज्ड एनिमल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जब हम इस क्रीम को अप्लाई करके वॉश करते हैं ना हेयर्स को, तो जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो लगभग 50% तक खत्म हो जाती है। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके ऑयली मटेरियल। ऑयली मटेरियल की बात करें तो इट इज यूज टू इम्प्रूव द हेयर कंडीशनर।
They are also used to provide the lubrication and luster, and they also help to reduce the fiber friction and the abrasive effects of handling, and they improve the conditions of the hair. Fourth is the silicone oil is often used. ठीक है, ऑयली मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर ऑयली मटेरियल अप्लाई किया जाता है जो बालों की जो कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करते हैं और बालों को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लस्टर प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो जो हेयर फाइबर्स होते हैं उनके बीच में जो फ्लाई हो रहा होता है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। और जो हम हेयर्स होते हैं उनको जब हैंडल कर रहे होते हैं तो उनपे जो अब्रेसिव इफेक्ट हो रहा होता है ना, ठीक है, कि वो घिस रहे होते हैं, एक दूसरे से रगड़ खा रहे होते हैं, वो यहाँ पर कम हो जाता है। क्योंकि ऐसे हेयर को वॉश कर रहे हो तो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, उसको ये कम कर देते हैं और बालों की हेयर्स की जो कंडीशंस होती हैं उसको ये इम्प्रूव करते हैं। और यहाँ पर ऑयली मटेरियल के लिए जो है सिलिकॉन ऑयल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं कि ऑयली मटेरियल क्या करेंगे, हेयर की कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, हेयर्स को लस्टीरियस बनाएंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे और हैंडलिंग को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, फोर्थ है ग्लोसर्स। ग्लोसर्स क्या होते हैं? दे आर लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल्स विच बाइंड टू द हेयर सरफेस। They are generally found to be polymers and silicones. For an example, dimethicone और cyclomethicone। क्या बोल रहे हैं? ग्लोसर्स क्या करते हैं? बालों को एकदम ग्लूसी लुक देते हैं। तो ये क्या होते हैं? लाइट रिफ्लेक्टिंग केमिकल्स होते हैं जो कि जब हेयर की सरफेस से बाइंड होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? एकदम ग्लॉसी लुक देते हैं। ये क्या होते हैं? जनरली पॉलीमर्स होते हैं या सिलिकॉन्स होते हैं और इसके फॉर्म में क्या पाए जाते हैं? डाइमेथिकोन या साइक्लोमेथिकोन ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लोसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेयर्स को एक शाइनी लुक देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके सनस्क्रीन एजेंट। सनस्क्रीनिंग एजेंट की बात करें तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड कलर लॉस। Here, benzophenols, 4-ethyl hexyl methoxy, cinnamate are the two agents that are used in the hair products. The common sunscreen used in the skin cosmetic are rarely used for the hair products because of their texture and weight effect. क्या बोल रहे हैं कि सनस्क्रीन एजेंट क्या होते हैं? सनस्क्रीन एजेंट जो होते हैं आपके जो हेयर्स होते हैं उसको सन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जब सन रेडिएशंस यानी कि यूवी रेडिएशन हेयर्स पर गिरती हैं तो जो प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है, कलर लॉस होता है, उससे हेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सनस्क्रीन एजेंट की फॉर्म में बेंजोफिनोन, 4-इथॉक्सी हेक्साइल मिथॉक्सी, सिन्नामेट जैसे एजेंट्स को यहाँ पर यूज किया जाता है जो कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन हमारी सनस्क्रीन होती है वो होती है स्किन कॉस्मेटिक्स, जिसको हेयर्स को रिपेयर करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, करते हैं हेयर के टेक्सचर को मेंटेन करते हैं, हेयर के वेट इफेक्ट को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। सिक्स होता है आपके ह्यूमिटेक्टेंट। ह्यूमिटेक्टेंट क्या करेंगे? हेयर्स में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेंगे। So a variety of humectant are used, that is polyols, sodium pyrolidine carboxylates, and some other humectants are glycerin, polyethylene glycol, and the natural humectant used are jojoba oil. क्या बोल रहे हैं कि कई सारे टाइप के अलग अलग ह्यूमिटेक्टेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि पॉलीहोल्स, सोडियम पायरोलिडीन कार्बोक्सिलेट और आपके ग्लीसरीन, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और नेचुरल ह्यूमिटेक्टेंट की फॉर्म में जोजुम्बा ऑयल। ठीक है, जो क्या करते हैं? आपके हेयर्स को हाइड्रेट बनाए रखने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होते हैं आपके सेवंथ थिकनर्स। थिकनर्स क्या करेंगे? बालों को थिकर बनाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स व्हिच आर यूज्ड एज एन थिकनर एजेंट एंड एज द कार्बोमर्स are incompatible with the most cation, therefore they are rarely encountered. क्या बोल रहे हैं कि थिकनर्स जो होते हैं ना आपके, वो सेल्यूलोज डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं और
थिकनर एजेंट का काम करते हैं, यानी कि बालों को एकदम थिक बनाए रखने का काम करते हैं। और क्योंकि ये मोस्टली कार्बोमर्स होते हैं, यानी कि सेल्यूलोज के बने हुए हैं, तो कार्बन के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द कीटायंस के साथ ये इनकम्पैटिबल होते हैं, इस वजह से इनको रेयरली ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट क्या होता है, देखो। So these are generally by using a quite high level of fatty alcohol along with the waxy esters in the shampoos and conditioners. They are found to be more effective. Hence, by incorporating these agents, it gives an improvement in the weight hair conditions as it becomes soft and easy to comb without breaking the hairs. पुडिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं, हाई लेवल के फैटी अल्कोहल्स होते हैं, साथ में इसमें वैक्सी एस्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, शैम्पूज और कंडीशनर्स को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल के फैटी अल्कोहल्स होते हैं, यहाँ पे वैक्सी एस्टर्स होते हैं, जो कि हेयर्स को एकदम शाइनी और स्मूथर बनाने का काम करते हैं। और जब इन एजेंट्स को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, जो गीले बाल होते हैं, वेट हेयर्स होते हैं, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, बालों को एकदम स्मूथ सॉफ्ट बनाते हैं कि भाई बाल बिना टूटे एकदम इजीली कॉम्बिंग हो जाए उनकी, इसके लिए इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपके क्या, परफ्यूम, जो कि अच्छी सी फ्रेग्रेंस देगा। वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंडीशनर के केस में कलर और फ्रेग्रेंस कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें परफ्यूम ऐड करते हैं। So it is added in the conditioner in a very low level of perfume, and these conditioners are fairly easy to perfume, but the stability of the perfume is in the often quite strongly acidic environment of the hair conditioner must be checked, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परफ्यूम्स जो यूज करते हैं वो बहुत ही लो लेवल के अंदर किया जाता है। और यहाँ पर कंडीशनर्स होते हैं ना, जो कंडीशनर्स क्या करते हैं, बालों को अच्छे से परफ्यूम करते हैं। लेकिन ये जो परफ्यूम होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। और मतलब ये जो है, कभी कभी जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर भी चेक करना पड़ता है कि भाई ये कंडीशनर के अंदर परफ्यूम यूज कर सकते हैं कि नहीं। मतलब पहले चेक करेंगे कि परफ्यूम सरवाइव तो कर पाएगा, हमारे फॉर्मुलेशन को तो ना खराब कर दे, तो वो सारी चीजों को कंसिडर में लेते हुए परफ्यूम यूज करते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा परफ्यूम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये मेनली वो एक्सिपिएंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, हेयर कंडीशनर्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। सो नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एन हेयर कंडीशनर। तो अगर आपको एकदम थिक क्रीमी हेयर कंडीशनर बनाना है, तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी ग्लिसरॉल एस्टेरेट की 5%, जो कि कंडीशनिंग एजेंट का काम करेगा। सेकेंड इज सिटाइल अल्कोहल विच इज यूज 3%, विच हेल्प्स द कंडीशनर टू मेक द क्रीमी। Lanolin quaternary, which is used in 5%, which act as an emulsifier. Fourth is the synthetic Beeswax, which is used in 2% and act as a viscosity modifier. Fifth is the polyethylene glycol 75%, which is used in 3.5%, which act as a surfactant. Next is polyethylene glycol, which is used in 2.5% and used as a humectant. Next is the sesame oil, which is used in 1.5%, which helps to promote the hair growth. Then next is the stearic acid, which is used in 1.5% and it makes the product thick. Next one is the lecithin, which is act as an 1% and act as a moisturizing agent. Next is the hydroxypropyl cellulose, which is used in 7.5%, which make excellent film former. Next is the MPNPP, which is used in 0.2% and act as an preservative. And last is the demineralized water, which make the final solution up to the 100 ml and act as an solvent. तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने इंग्रेडिएंट हो गए, 12 इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए। एक तो डालेंगे ग्लिसरॉल एस्टेरेट, जो बालों को कंडीशनर करने का काम करेगा, कंडीशनिंग एजेंट का ये काम करता है। सेकेंड होता है आपके सिटाइल अल्कोहल, जो कि को क्रीमी बनाता है। थर्ड होता है लेनोलिन क्वाटनरी, जो इमल्सिफायर का काम करता है। फोर्थ होता है आपके सिंथेटिक बी वैक्स, जो कि विस्कोसिटी को चेंज कर देता है। नेक्स्ट होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 75, जो सर्फेक्टेंट का काम करता है, यानी कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सिक्स होता है
पीजी यानी कि पॉलीऑल्स, ठीक है, जो होते हैं जो आपके ह्यूमिटेक्टेंट का काम करता है यानी कि बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपकी सीसम ऑयल जो कि हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर की ग्रोथ को बेटर बनाता है। नेक्स्ट होता है आपकी स्टीरिक एसिड जो बालों को, जो आपके हेयर्स होते हैं उनको एकदम थिक बनाता है। नेक्स्ट होता है आपके लेसिथिन जो कि बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपके हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज जो हेयर को एकदम जो एक्सीलेंट सी फिल्म इसके ऊपर फॉर्म कर देता है। 11th होता है एमपी एंड पीपी जो प्रेजर्वेटिव का काम करेगा। और फाइनली यहाँ पर वॉल्यूम मेकअप कर दिया जाएगा किससे, डीमिनरलाइज वाटर से, जो कि सॉल्वेंट की तरह यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, लास्ट आते हैं इसके इवेल्युएशन पैरामीटर जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारा कंडीशनर बना है वो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का तो बना है। तो इसको इवेलुएट करने के लिए जो हमारे पास इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है आपके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो टेस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी इवेल्युएशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग लिक्विड और सॉलिड मीडियम इन विट्रो एंटीमाइक्रोबियल टेस्ट अगेंस्ट सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहे हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई जैसे अगर हमको ना इस प्रॉपर्टी को टेस्ट करना है, इस प्रॉपर्टी को चेक करना है, इवेलुएट करना है कि भाई आपका जो कंडीशनर है वो बालों को मतलब जो उनकी कंडीशन है उसको बेटर बनाने का काम कर रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिक्विड या सॉलिड मीडियम लेंगे, उसको इन विट्रो यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, एंटी माइक्रोबियल टेस्ट, और कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेंगे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करके रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सेकेंड है आपकी स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही से स्टेबल है या नहीं है, या कोई भी डिग्रेडेशन तो नहीं होने लग गया रखा रखा, तो वो सारी चीजें यहाँ चेक करते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द इंग्रेडिएंट्स और द इफेक्ट्स ऑफ हीट light etc on the stability should be studied. It is well known that most of the phenolic material will discolor on exposure to the light and make the fair hair dark, particularly in the presence of traces of alkali or soap. For the stability accelerated study स्टेबिलिटी स्टडी में बी डन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में कि यहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट या इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं जो कि क्या करते हैं, हीट के इफेक्ट को लाइट के इफेक्ट से जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो उसी को चेक करने के लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कि जो मोस्टली फिनोलिक मटेरियल्स होते हैं जब वो लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो वो डिसकलर हो जाते हैं, यानी कि उनका कलर वहां पर रिमूव हो जाता है और ये कैसे बन जाते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो एकदम डार्किश हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जब हम एल्कलाइल या सोप की प्रेजेंस में यहाँ पर सोप अप्लाई करते हैं, एल्कलाइल अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली केसेस में जो बालों का डार्क कलर होता है ना वो रिमूव हो जाता है और बाल एकदम व्हाइटिश या ब्राउनिश हो जाते हैं, उनका कलर धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेबिलिटी स्टडी यहाँ पर किया जाता है ये क्या करता है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी को परफॉर्म करता है और बालों को एकदम स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। थर्ड होता है आपके क्या, सेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स लाइक द एंटीसेप्टिक्स विच में कोज द इरिटेशन sensitization photosensation of the hair should be evaluated by the patch test either the open or exclusive। क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट के अंदर कुछ आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि एंटीसेप्टिक्स, वो क्या करते हैं जो बालों के ओ या स्किन को जो भी इरिटेशन हो रही होती है कि भाई अगर आपने अप्लाई किया कंडीशनर तो कहीं कोई सेंसिटिविटी तो नहीं हो गई, उसको चेक करने का यहाँ पर काम करते हैं कि जब हम कोई भी एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट अप्लाई करते हैं तो स्किन पर कितने इरिटेशन हो रही है, कितनी सेंसिटाइजेशन हो रहा है, फोटो सेंसेशन हो रहा है, उसको सिंपली पैच टेस्ट के थ्रू, ठीक है, या तो ओपन फॉर्म में या ऑक्लूसिव फॉर्म में अप्लाई करके चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसके बारे में, हेयर कंडीशनर्स के बारे में, कि हेयर कंडीशनर्स जो हैं किन किन एक्सिपिएंट से बने होते हैं, क्या फॉर्मुलेशन होती हैं और फाइनली कैसे इस फॉर्मुलेशन को इवेलुएट किया जाता है।
अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।